लोकसभा चुनाव का ऐलान हो चुका है, लेकिन एक सीट ऐसी है जिसको लेकर खूब चर्चा हो रही है। नाम है सीवान लोकसभा सीट। सीवान लोकसभा सीट को लेकर खूब चर्चा हो रही है कि आखिर राजद के तरफ से उम्मीदवार कौन होगा, क्योंकि शहाबुद्दीन के परिवार को इग्नोर किया जा रहा है। और जब शहाबुद्दीन के परिवार को इग्नोर किया जा रहा है तो क्या वो वहां से उम्मीदवार होंगी? हिना साहब क्या राजद के टिकट पर चुनाव लड़ेंगी? एक बड़ा सवाल है, क्योंकि लगातार ये पूछा जा रहा है। हिना साहब भी लगातार ये बातें कही रही हैं कि हम भले निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे, हम किसी के टिकट पर चुनाव नहीं लड़ेंगे। वहीं दूसरी तरफ ये भी बात सामने आ रही है कि राजद इस बार सीवान लोकसभा सीट को अपने पाले में रखने वाला नहीं है। सीवान लोकसभा सीट राजद छोड़ने वाला है और माहौल बन चुका है कि राजद सीवान लोकसभा सीट को छोड़ देगा, वहां से वो चुनाव नहीं लड़ेगी। राजद तय कर चुकी है कि अब हमको चुनाव वहां से नहीं लड़ना है। तेजस्वी यादव ने तय कर लिया है। और वहीं अगर सीवान लोकसभा सीट से राजद चुनाव लड़ती है और किसी और को उम्मीदवार बनाती है तो नुकसान क्या होगा? नुकसान ये होगा कि बिहार के दर्जन भर सीटों पर जहां मुसलमान निर्णायक भूमिका में रहते हैं वो राजद को वोट नहीं करेंगे। वो ये तय कर लेंगे कि हिना साहब का विरोध मतलब सारे मुसलमानों का विरोध। और जिस तरीके से शहाबुद्दीन साहब के परिवार को इग्नोर किया गया, उस तरीके से अगर देखा जाए तो पूरे मुसलमानों के दिमाग में, जहन में ये बात बैठी हुई है कि अब राजद को वोट नहीं करना है। और ऐसे में सीवान से उनका टिकट काट देना तो बहुत बड़ी बात होगी। और सीवान लोकसभा क्षेत्र इस बार क्या होगा देखने वाली बात होगी, क्योंकि अवध बिहारी चौधरी का भी नाम जोरों शोरों से आगे चल रहा है। तेजस्वी यादव ने यह तय भी कर लिया है कि ये सीट माले के पाले में डाल देना है। और अगर ये सीट माले के पाले में जाएगा, वामदल के पाले में जाएगा, तो क्या होगा? एनडीए से कौन उम्मीदवार होगा? कविता सिंह वहां की मौजूदा सांसद है, सिटिंग सीट है जेडीयू का। क्या वो फिर से चुनाव लड़ेंगी? और जब चुनाव लड़ेंगी तो माहौल क्या होगा? हिना साहब को कहा जाता है कि यादव वोट नहीं करते हैं, तो ऐसे में अगर सीट गया तो त्रिकोणीय फाइट होगा। माले, जेडीयू और हिना साहब वो खुद में एक पार्टी है। वो खुद में इतनी हिम्मत, इतनी शक्ति रखती हैं कि बिना किसी पार्टी के दम पर अकेले वो चुनाव लड़ सकती हैं। हालांकि वो कभी चुनाव जीती नहीं, लेकिन फिर भी वो प्रयास करती रहे। चाहे 9 हो, 14 हो, 19 हो, वो लगातार प्रयास करती रही और राजद लगातार उनको टिकट भी देते रहा। लेकिन अब राजद को ऐसा लगता है कि बार बार एक ही उम्मीदवार को टिकट देना और वो बार बार चुनाव हार जाती हैं, तो ऐसे में पार्टी वर्करों में भी एक संदेश जाएगा कि हारते हुए कैंडिडेट को बार बार टिकट दिया जा रहा है। अब आगे देखिए क्या होता है। बहरहाल इस खबर में इतना ही। बने रहे हमारे साथ और देखते रहे द इंडिया टॉप।